हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में कबीर दास का जो दोहे हैं उनका जो सेकंड पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग जो साखी है 1 से 10 तक साखी उसमें पढ़ी जा चुकी है। अब 11 से लेकर 21 तक की जो साखी है वो इस वीडियो में उसकी व्याख्या और उसके अर्थ को पढ़ा जाएगा। तो इसे कबीर दास ने लिखा है। ये साखी है कबीर दास की, दोहा छंद में लिखा गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, ये साखियाँ पूछी जाती हैं। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको ये साखियाँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, उनका अर्थ समझ में आ जाए। और इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो अब इसकी साखी पढ़ने से पहले हम इसके काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य इसमें क्या है? तो इसमें जो छंद है वो दोहा है, गुण इसमें प्रसाद है और रस इसमें शांत रस का इस्तेमाल किया गया है और भाषा जो है कबीर दास की सधुक्कड़ी भाषा है या पंचमेल खिचड़ी भाषा है। और अलंकार जहाँ पर आएगा वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो अब हम लोग जो साखी का 11 नंबर का जो साखी है उसको पढ़ते हैं। और इससे पहले की साखी पढ़ने के लिए आप इससे पहले जो वीडियो बन चुका है आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो 11 नंबर की जो साखी है इसमें कबीर दास जी कहते हैं, कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए। अब कबीरदास इसमें अपने आप को विरहिणी मानते हैं, वियोगी स्त्री मानते हैं और परमात्मा से वो मिलन करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलाप करना चाहते हैं और वो परमात्मा उनको अभी तक मिले नहीं हैं, तो अपने को वो वियोगी नारी के रूप में कहते हैं। तो कबीरदास जी परमात्मा से क्या कहते हैं, इसमें कुछ जो अर्थ है, मीच माने होता है मार देना, आपा माने अपना दर्शन देना, दिखलाए माने दिखाना। 8 पहर दिन में बच्चों 8 पहर होते हैं, 4 पहर दिन में होते हैं और 4 पहर रात में होते हैं। तो 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात। इसी तरह रात के भी 4 पहर होते हैं। तो दाक्षिणा माने होता है जलना, दाक्ष माने जलना, मोपे माने मुझसे, सहा न जाए, सहा माने सहना। तो अब आप शब्दों के अर्थ समझ गए हैं, तो अब हम इसकी पूरी व्याख्या करते हैं। कबीर दास जी ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, कै बिरहिन को मीच दे, या तो तुम मुझे, अब यहाँ पर वो 2 शर्त रखते हैं, या तो हे ईश्वर मुझ विरहिणी को तुम मार दो, मीच दो माने मार दो, या तो आप मुझ विरहिणी को मार दीजिए, कै आपा दिखलाए, अथवा आपा माने अपने आप को दिखा दीजिए, माने अपने आप के दर्शन करा दीजिए। क्योंकि अब वियोग जो है वो कबीर से सहन नहीं होता है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि कै बिरहिन को, या तो आप मुझ विरहिणी को मार दें अथवा अपने दर्शन दे दें। 8 पहर का दाक्षिणा मोपे सहा न जाए। अगली पंक्ति में कहते हैं कि ये 8 पहर का जलना, ये 24 घंटों रात दिन का जलना मोपे सहा न जाए, अब मुझसे सहन नहीं होता है। तो यहाँ पर एक समेकित फिर से हम एक बार अर्थ इसका रिवीजन कर लेते हैं। कबीर दास जी ईश्वर से कहते हैं कि कै बिरहिन को मीच दे, हे ईश्वर या तो आप मुझ वियोगिनी को मार दें, कै आपा दिखलाए अथवा अपने आप का दर्शन दे दे, अपने आप का स्वरूप दिखा दे। 8 पहर का दाक्षिणा मोह पे सहा न जाए, क्योंकि अब ये 8 पहर का जलना, दिन रात का जलना मुझसे सहन नहीं होता है। अब आगे देखिए, अगला दोहा है 12 नंबर का, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। अब इन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सिंदूर माने सिंदूर होता है जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने माथे पर लगाती हैं, सिर पे लगाती हैं और वो प्रेम का प्रतीक होता है। काजल आँखों में लगाया जाता है। तो अब कबीर दास जी कहते हैं, कबीर रेख सिंदूर की, हे ईश्वर मैंने आपके प्रेम का सिंदूर अपने माथे पर लगा लिया है।
कबीर परमात्मा से प्रेम करते हैं, अपने आप को स्त्री मानते हैं और परमात्मा को पति मानते हैं, इस रूप में उनकी आराधना कर रहे हैं इस दोहे में। तो कहते हैं कबीरदास ने कहा कि हे ईश्वर, मैंने आपके प्रेम का सिंदूर अपने माथे पर लगा लिया है, काजल दिया न जाए, अब मैं उसके ऊपर काजल नहीं लगा सकता, अर्थात अब मैं केवल आपसे प्रेम करता हूँ। और ये जो काजल यहाँ क्या है, सांसारिक जो लोभ मोह ईर्ष्या जो वासनाएं हैं, अब सांसारिक वासनाओं का काजल मैं इसके ऊपर सिंदूर के ऊपर नहीं लगा सकता। नैनु रमैया रम रहा, मेरे रमैया मने होता राम, नैनु मने नेत्र, हमारी आँखों में राम रम रहे मने बस रहे हैं, हमारी आँखों में तो राम बसे हुए हैं, दूजा कहाँ समाए, अब दूसरा हमारी आँखों में समा नहीं सकता है, अर्थात राम हमारे आँखों में बसे हुए हैं, अब दूजा होता है संसार, ये संसार अब हमारी आँखों में समा नहीं सकता, हमारी आँखों को अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर से देखते हैं, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीर ने कहा कि मैंने ईश्वर प्रेम के जो प्रतीक है सिंदूर को अपने माथे पे लगा दिया है, अब मैं उसमें संसार रूपी काजल को नहीं लगाऊंगा। नैनु रमैया रम रहा, मेरी आँखों में तो राम बस रहे हैं, अब इसमें दूजा अर्थात संसार बस नहीं सकता है। अगला दोहा देखते हैं। अगला 13 नंबर का जो साखी है, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़ माही। अब देखिए ये जो दोहे आए हैं थोड़ा आध्यात्मिक हैं, इसका अर्थ थोड़ा समझने वाला है। अब ये कठिन दोहे आ गए हैं, इनका अर्थ समझने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसमें देखिए ये साधना की अवस्था में क्या क्या अनुभव होता है। जब एक तपस्वी साधना करता है तो उस जैसे जैसे वो साधना में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है तो उसको बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे उनके जो है आती हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं जो साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता है। तो इन दोहों को, ये साधना अवस्था के दोहे हैं, इनको समझने में बच्चों आपको ध्यान देना होगा। अब ये इसमें कहा सायर नाही सीप बिन, आपको पता है मोती कैसे बनता है, सच्चा मोती कैसे बनता है, उसमें समुद्र होता है, समुद्र के अंदर सीप होती है और सीप का मुंह जब खुला होता है और स्वाति नक्षत्र का जब पानी की बूंद उसके अंदर पड़ती है तो सीप का मुंह बंद हो जाता है और वहाँ पर एक सच्चा मोती, जो मोती पहना जाता है आभूषण में, वो मोती वहाँ पर बनता है। लेकिन कबीर कहते कि साधना की अवस्था में भी मोती बनता है। कौन सा मोती? मुक्ति रूपी मोती बनता है, लेकिन वहाँ पर ये सारी शर्तें नहीं होती हैं। तो कबीर ने क्या कहा, देखिए, सायर नाही सीप बिन, और यहाँ पे नीचे आप देखिए शून्य शिखर, ये मोती बनता कहाँ है? शून्य शिखर में बनता है। ये जो ब्रह्मरंध्र होता है, जो जहाँ पर चोटी, पुरुष लोग जो चोटी रखते हैं, तो वहाँ जो शिखा, जहाँ पे शिखा रखी जाती है बाल में, तो वहाँ पर मस्तिष्क के ऊपर जो शिखा स्थान होता है, शून्य शिखर होता है, वहाँ पर ये मुक्ति रूपी मोती बनता है। तो उन्होंने कहा सायर नाही, वहाँ पर सायर माने सागर, वहाँ पर समुद्र भी नहीं है। सीप बिन, वहाँ पर स्वाति सीप भी नहीं है, सीपी भी नहीं है। स्वाति बूंद भी नाही, और वहाँ पर स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। मोती बनने के लिए तीनों शर्तें जरूरी हैं, लेकिन शून्य शिखर में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, ना तो समुद्र है, ना सीप है, ना स्वाति की नक्षत्र की बूंद है। कबीर मोती नीपजे, कबीरदास जी कहते फिर भी जो शून्य शिखर है उस पर मुक्ति रूपी मोती नीपजे मने उत्पन्न होता है। कहाँ पर उत्पन्न होता है? शून्य शिखर में जो शिखा का स्थान है, जो चोटी का स्थान है, वहाँ पर जो ब्रह्मरंध्र है, वहाँ पर मुक्ति रूपी मोती बनता है। तो फिर से देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे शून्य शिखर के ऊपर मुक्ति रूपी मोती बनता है, लेकिन वहाँ पर ना तो समुद्र है, ना तो सीप है, और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी वहाँ पर मुक्ति रूपी मोती उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं। अगला है पानी हीते हिम भया, हिम होए गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने बर्फ़ और जल का उदाहरण दिया है और उसके अनुसार उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में भी समझाया है। तो पहले हम लोग पानी और बर्फ़ का अर्थ समझ लेते हैं। बच्चों, इस दोहे के दो अर्थ होंगे।
तो पहला पानी हीते हिम भया। हिम भया माने बर्फ। आप देखते हैं कि जो पानी होता है वही जमकर हिम हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो पानी जमकर बर्फ बन जाता है, हिम होए गया बिलाए। और जब वो हिम जो बर्फ़ है जब वो पिघल जाती है, विलाय माने समाप्त हो जाती है। जब बर्फ़ पिघल कर समाप्त हो जाती है तो जो कुछ था सोई भया। तो जो पहले पानी था वही पानी फिर हो जाता है। अब कुछ कहा न जाए, अब इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पानी से ही बर्फ़ बनता है और बर्फ़ पिघल जाती है तो फिर पानी बन जाता है। तो जो पहले था जो जल पहले था वही बाद में भी हो जाता है। इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब लेकिन कबीरदास जी बर्फ़ और पानी के बारे में यहाँ नहीं बता रहे हैं, उसके माध्यम से वो आत्मा और परमात्मा के बारे में बताते हैं। इसका दूसरा अर्थ देखिए कि पानी हीते हिम भया। पानी माने जल कौन है? जल परमात्मा है और बर्फ कौन है? आत्मा है। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा रूपी जल से ही आत्मा रूपी बर्फ बनी। और जब ये आत्मा शरीर समाप्त हो जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो ये आत्मा पुनः जाके परमात्मा रूपी जल में मिल जाता है। तो जो कुछ था वही हुआ, अब इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब अगला देखिए, पंख उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश। पंख माने होता है पक्षी, गगन माने आकाश, पिंड माने पिंड, पिंड माने होता है शरीर, परदेश माने ये देश। पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। अब यहाँ भी साधना अवस्था का ये दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं जो व्यक्ति साधना की गहराई में उतर जाता है, जो साधक साधना करते करते ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है, तो वो क्या करता है, उसका आत्मा को पक्षी यहाँ माना गया है कि आत्मा उस साधक में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो अपनी आत्मा को, शरीर यही रहता है और आत्मा अपने शरीर आत्मा को उड़ाकर वो किसी भी लोक किसी भी देश में जा सकता है, ईश्वर के भी पास जा सकता है और शरीर उसका इसी शरीर में पड़ा रहता है संसार में। तो इसमें यही कहा गया कि पंख उड़ानी गगन को। जब व्यक्ति मनुष्य जब साधना अवस्था में बैठता है समाधि की स्थिति में, तो आत्मा रूपी पंखी माने पक्षी, आत्मा रूपी पक्षी गगन में उड़ जाता है, आकाश में उड़ जाता है। पिंड रहा परदेश, और पिंड माने शरीर जो है वो इसी परदेश में रह जाता है। तो कबीर ने अपना देश, परमात्मा का जो घर है उसको अपना देश कहा है और जो ये संसार है उसको परदेश कहा है। तो उन्होंने कहा ये जो पिंड है, जो शरीर है, वो परदेश में ही अर्थात इसी संसार में रह जाता है। पानी पिया चंच बिन, और वहाँ पर इस पक्षी ने चंच बिन, क्योंकि आत्मा रूपी पक्षी के चोंच नहीं है, पक्षी चोंच से पानी पीता है, तो उन्होंने कहा वहाँ पर जो अमृत रूपी जल मिला, उस अमृत को, जो ईश्वर के यहाँ जो अमृत रूपी जल था, उस अमृत का उसने किस तरह पान किया? पानी पिया चंच बिन, उस अमृत सरोवर से उसने बिना चोंच के पानी पिया और भूल गया यह देश। जैसे ही उसने वहाँ के अमृत जल का पान किया वैसे ही वो इस देश को भूल गया। अर्थात साधक जब इस अवस्था में पहुँच जाता है, परमात्मा के लोक का आनंद ले लेता है, तो उसे ये जो संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इस संसार को वो बिल्कुल भूल जाता है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, पंख उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि साधना की अवस्था में आत्मा रूपी पक्षी तो गगन में उड़ गया और उस पिंड जो है शरीर इसी संसार में पड़ा रहा, संसार में मौजूद रहा, और वहाँ पर गगन में जाकर, आकाश में जाकर, परमात्मा के देश में जाकर उसने पानी पिया। आत्मा ने बिना चोंच के वहाँ के अमृत जल का पान किया और उसके बाद वो इस देश को भूल गया। अब आगे देखते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। पिंजर माने पिंजड़ा, और ये पिंजड़ा माने शरीर, इसमें कहा गया पिंजड़ा क्या है? शरीर रूपी पिंजड़ा है। प्रेम प्रकाशिया माने प्रेम का प्रकाश हुआ, अंतर माने भीतर,
उजास माने उजाला, मुख माने मुख, कस्तूरी एक सुगंधित वस्तु होती है जो हिरण की नाभि में पाई जाती है, महमही माने सुगंध होता है, और बाड़ी फूटी बास। अब कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के दिल में जो चीज़ें होती हैं वही उसकी वाणी से, वही उसके मुंह से निकलता है। तो कबीर ने कहा कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अब मेरे शरीर रूपी पिंजरे में जब से ईश्वर प्रेम का प्रकाश फैल गया है, तब अंतर भया उजास, मेरे अंदर मेरे भीतर उजाला ही उजाला फैल गया है। मुख कस्तूरी महमयी, क्योंकि जो हृदय है उसके अंदर प्रेम भरा हुआ है ईश्वर के प्रति, तो मुख कस्तूरी महमयी, मुख से भी कस्तूरी की सुगंध निकल रही है। बाड़ी फूटी वास, ऐसा व्यक्ति मुंह से जो कुछ भी बोलता है उसकी वाणी भी सुगंधित और प्रेम से भरी होती है। यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। कबीरदास जी का कहना है कि इस शरीर रूपी पिंजरे में जब ईश्वर प्रेम का प्रकाश फैला तो भीतर अंतर भया उजास, तो भीतर उजाला ही उजाला फैल गया। मुख कस्तूरी महमयी, मुख से भी कस्तूरी की सुगंध आने लगी, और बाड़ी फूटी वास, और मुंह से जो बाड़ी फूटी माने मुंह से जो कुछ भी बोला गया वो भी सुगंध से भरा रहा। अगला है नैना अंतर आव तू ज्यों नैन झपेऊ। अब कबीरदास परमात्मा को अपना बनाना चाहते हैं, पूरी तरह से अपना बनाना चाहते हैं, तो अपनी क्या इच्छा व्यक्त करते हैं। नैना मने नेत्र, अंतर मने भीतर, आव तू मने आओ, कौन, तुम आओ। हे ईश्वर, नैना अंतर आओ तू ज्यों नैन झपेऊ, झपेऊ मने झपकाना। हे ईश्वर, मैं जैसे ही अपने नेत्रों को झपकाऊं तुम मेरे नेत्रों में आकर बस जाओ। ना हो देखो और को ना तुझे देखन देव, हो मने होता मैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही मैं अपनी आँखों को, अपनी पलकों को झपकाऊं तुम मेरे नेत्रों के अंदर आ जाओ। ना हो उसके बाद ना मैं किसी और को देखूंगा, ना हो देखो और को माने मैं, फिर उसके बाद ना मैं किसी और को देखूंगा, ना तुझ देखन देव, और ना तुझे किसी और को देखने दूंगा। इस प्रकार कबीर ईश्वर को अपना बनाना चाहते हैं, पूरी तरह से उन्हें अपना बनाना चाहते हैं। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं। नैना अंतर आओ तू ज्यों नैन झपेऊ। कबीरदास का कहना है कि हे ईश्वर, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को झपकाऊं तुम मेरी आंखों में आकर बस जाओ। उसके बाद ना मैं किसी और को देखूंगा और ना मैं तुम्हें किसी और को देखने दूंगा। अब आगे देखते हैं। अगला है कबीर हरिरस यूं पिया बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाकी। अब कबीरदास जी एक कुम्हार का उदाहरण देते हुए बताते हैं, उदाहरण के साथ अपनी बात को कहते हैं कि कबीर हरिरस यो पिया। कबीरदास जी कहते हैं हरिरस, मैंने ईश्वर के रस को यों पिया, मैंने इस तरीके से छक कर पी लिया है कि बाकी रही न थाक। थाक माने होता है इच्छा, अब मेरी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही है। मैंने ईश्वर प्रेम रस को इतना छक कर पिया है कि अब मेरी कोई और इच्छा बाकी नहीं रही। उदाहरण देते हैं, पाका कलश कुम्हार का। कुम्हार का कलश माने घड़ा, कुम्हार बर्तन बनाता है, तो कुम्हार का जो कलश है, कुम्हार जब घड़े को एक बार बनाकर उसको पाका माने पका लेता है, बहुर न चढ़ई चाक, तो दोबारा उसको चाक पर नहीं चढ़ाता है। फिर से देख लेते हैं। कबीर हरिरस यो पिया बाकी रही न थाग। कबीरदास ने कहा कि मैंने ईश्वर के प्रेम रस को इस तरीके से पी लिया है, इतना छक कर पी लिया है कि अब मेरी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही। पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा एक बार जब पक जाता है तो दोबारा फिर वो चाक पर नहीं चढ़ता है। अगला देखिए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीरदास जी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, और ढूंढने के बाद, उनको मिलने के बाद उन्हें क्या अनुभव होता है, क्या कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी। हेरत माने ढूंढना, रहा कबीर हेराए। सखी वो अपने सखी से कहते हैं, आत्मा अपने सखी आत्मा से कहते हैं कि हे सखी आत्मा, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर। ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मैं खुद ही खो गया हूँ, अर्थात ईश्वर में ही मैं खो गया हूँ, ईश्वर में ही मैं विलीन हो गया हूँ।
बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। समद माने होता है समुद्र, और बूंद एक पानी की बूंद है। तो यहाँ पर फिर उदाहरण वो देते हैं ऊपर की साखी की तरह, अपनी बात को समझाने के लिए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बूंद समानी समद में, जिस प्रकार पानी की एक बूंद जब समुद्र के अंदर मिल जाती है, समुद्र के अथाह जल में मिल जाती है, गिर जाती है, सो कतहेरी जाए, तो उस बूंद को किसी भी प्रकार से अलग से खोजा नहीं जा सकता है। तो वही कबीर कहते हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते ईश्वर में ही खो गया हूँ। अब परमात्मा से उस आत्मा को ढूंढना किसी भी तरह संभव नहीं है। फिर से देख लेते हैं। हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए। कबीर दासी कहते हे सखी, मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते ईश्वर में ही विलीन हो गया हूँ। अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार कोई जल की बूंद समानी समद में जब समुद्र में समा जाती है तो उसको किसी भी प्रकार से ढूंढा नहीं जा सकता है। अगला देखते हैं। 20 नंबर की साखी आ गई। कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाई। खाला माने होता है मौसी का घर। अब कहते हैं कि ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है। तो क्या कहा कि कबीर यहु घर प्रेम का, कबीर दास ने कहा कि ईश्वर को पाना, ये जो घर है, ईश्वर का जो घर है वो प्रेम का घर है। अर्थात ईश्वर को केवल प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। खाला का घर नाई, ये आपकी मौसी जी का घर नहीं है कि बिना पूछे जब चाहें तो वहाँ चले जाएं। ईश्वर केवल प्रेम से मिलते हैं और किसी चीज़ से नहीं मिलते हैं। तो कबीर ने कहा कि ये जो घर है, ईश्वर का जो घर है वो प्रेम का घर है, ये आपकी खाला जी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माही। क्या शर्त बताई ईश्वर को पाने के लिए? शीश उतारे, शीश माने सिर, सिर को काट कर हाथ कर, यहाँ पर वही जा सकता है उस घर में। बैठे माने बैठना, घर माने घर में, ईश्वर के घर में वही जा सकता है जो अपने सिर को काट कर अपने हाथ में ले सकता है। तो कबीर यहाँ पर सिर काटने की बात नहीं कर रहे हैं। सिर काटना एक मुहावरा है और सिर काटने का मतलब है सिर में घमंड होता है, मनुष्य का अहंकार होता है। तो कहते जब तक मनुष्य अपने अहंकार को दूर नहीं करता है, अपने घमंड को दूर नहीं करता है, वो ईश्वर के घर में जाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, वो ईश्वर के घर जा नहीं सकता है। फिर से देख लेते हैं। कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाई। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो घर है ये प्रेम का घर है, ईश्वर को केवल प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। ये आपकी खाला जी का, मौसी जी का घर नहीं है कि जब चाहें तब चले जाएं। शीश उतारे हाथ कर, यहाँ पर जो अपना घमंड, अपने अहंकार को समाप्त कर लेता है वही ईश्वर के घर में जाता है। अगला देखिए, अंतिम है। जब मैं था तब हरि नहीं। देखिए जो ऊपर वाली साखी है उसी से संबंधित ये है। मैं माने होता है अहंकार। कबीर दास जी कहते जब मैं था, जब मेरे अंदर मैंपन था कि मैं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे पास, तब हरि नहीं, तब मेरे पास ईश्वर नहीं थे। अब हरि है मैं नाही, अब मुझे ईश्वर प्राप्त हो गए हैं तो मैं नाही, मेरे अंदर अब बिल्कुल भी मैंपन, मेरापन, बिल्कुल भी अहंकार नहीं रह गया है। सब अंधियारा मिट गया। कहते मेरे भीतर का जितना भी अंधेरा था वो मिट गया जब दीपक देखा माहे। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब मैंने ज्ञान के दीपक में देखा तो मेरे भीतर का सारा अंधकार समाप्त हो गया। अब फिर से देख लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। कबीरदास ने कहा जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मेरे पास ईश्वर नहीं थे, अब मेरे पास ईश्वर हैं तो मेरे पास अहंकार नहीं है। सारा जब ज्ञान के दीपक में देखा तो मेरे भीतर का सारा अंधकार मिट गया। तो ये जो ऊपर की 3-4 हैं ये बहुत ही, जो इस वीडियो में साखियाँ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। तो बच्चों आपको अच्छे से अर्थ समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने क्लास के बच्चों को शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।